सोचिए, 1000 साल का इतिहास। ये कहानी है कछवाहा राजवंश की। एक ऐसा वंश जिसने अपनी हिम्मत, अपनी सोच और एक ऐसी विरासत से इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। चलिए मिलकर उनके इस जबरदस्त सफर को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है। भारत का वो कौन सा राजवंश है जो कहता है कि उनका नाता सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है? ये कहानी है एक ऐसे वंश की जिसकी जड़ें इतिहास से भी कहीं ज्यादा गहरी, सीधे पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। और हाँ, यही वो वंश है जिसने सिर्फ जंग के मैदानों में ही अपना लोहा नहीं मनवाया, बल्कि दुनिया को जयपुर जैसा खूबसूरत एक वेल प्लान्ड शहर भी तोहफे में दिया। तो ये है प्राचीन वंश और मॉडर्न सोच का एक कमाल का संगम। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस राजवंश का उद्गम हुआ कहाँ से। इनकी जड़ें जुड़ी हैं सीधा अयोध्या से। जी हाँ, मान्यता ये है कि कछवाहा राजवंश की उत्पत्ति भगवान राम के बड़े बेटे कुश से हुई, और इसी वजह से इन्हें पहले कुशवाहा और फिर समय के साथ कछवाहा कहा जाने लगा। इनकी उपाधि रघुवंश तिलक भी इनके इसी दिव्य वंश का सबूत है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि ये उनके राज करने के अधिकार का एक बहुत पावरफुल सिंबल था, जो उन्हें सीधे सीधे भगवान राम के सूर्यवंश से जोड़ता था। लेकिन इनका सफर अयोध्या में ही खत्म नहीं हुआ। अरे ये तो बस शुरुआत थी। यहाँ से शुरू हुआ सदियों लंबा एक सफर जो इन्हें हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों तक ले गया। जरा इनके सफर पर नजर डालिए। अयोध्या से निकलकर ये वंश पहुंचा बिहार के रोहतासगढ़, फिर वहां से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी शक्ति जमाई, जहां 10वीं सदी आते आते वे एक बड़ी ताकत बन गए थे। ग्वालियर का वो जो मशहूर सास बहू मंदिर है ना, वो इसी वंश की देन है। और फिर 1137 में एक नए और मजबूत साम्राज्य की तलाश में उन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और राजस्थान की धरती पर अपना पहला कदम रखा। और बस यहीं से राजस्थान के इतिहास में कछवाहों के सुनहरे दौर का आगाज होता है। इस नए चैप्टर के हीरो थे राजा दुल्हे राय, जिन्होंने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत की राजा धूले राय ने। कहते हैं कि वो इतने सुंदर थे कि उनका नाम ही दूल्हा पड़ गया। तो इन्हीं दूल्हा राय ने 1137 में दौसा में बड़गूजरों को हराकर अपनी पहली राजधानी बनाई। फिर एक एक करके मीणा शासकों के इलाकों को जीता और अपनी कुल देवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया। और फिर आखिरकार 1207 में राजा काकिल देव ने आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया, जो अगले 600 सालों तक कछवाहों की ताकत का सबसे बड़ा और अटूट सेंटर बना रहा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां कछवाहा वंश सिर्फ एक लोकल पावर नहीं रहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मंच पर एक मेन प्लेयर बन गया। और ये दौर था महाराजा मानसिंह प्रथम का। महाराजा मानसिंह एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के साथ एक ऐसा गठबंधन किया जिसने कछवाहों को एक नेशनल पावर बना दिया। वो सिर्फ एक सहयोगी नहीं थे, बल्कि अकबर के 9 रत्नों यानी 9 सबसे काबिल सलाहकारों और सेनापतियों में से एक थे। इसी गठबंधन के दम पर कछवाहा शक्ति की धमक काबुल से लेकर बंगाल तक गूंजने लगी। और आज हम जो आमेर का विशाल किला देखते हैं ना, उसका ज्यादातर भव्य रूप मानसिंह की ही देन है। 67 बस ये एक नंबर ही मानसिंह की फौजी काबिलियत बताने के लिए काफ़ी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 67 बड़ी जंगें लड़ी और लगभग सब में जीत हासिल की। ये उनकी ताकत और रणनीति का एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। अब कहानी युद्ध के मैदानों से निकलकर आर्किटेक्चर और साइंस के गलियारों में पहुंचती है। ये राजवंश के इतिहास में एक नए, दूर की सोचने वाले दौर की शुरुआत थी। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है, जहाँ महाराजा मानसिंह का पूरा जोर फौजी ताकत बढ़ाने और साम्राज्य खड़ा करने पर था, वहीं उनके बाद आए सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपना पूरा ध्यान साइंस और आर्किटेक्चर पर लगा दिया। क्या ये राजनैतिक स्थिरता का नतीजा था या फिर एक शासक की पर्सनल दिलचस्पी? शायद दोनों ही बातें थीं। कुल मिलाकर तलवार की जगह अब दूरबीन और इमारतों के नक्शों ने ले ली थी। इस वंश के सबसे जीनियस राजाओं में से एक थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट भी थे। सोचिए, 1727 में उन्होंने जयपुर की नींव रखी, उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम। ये शहर ग्रिड सिस्टम पर बना भारत का पहला
पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर था। और इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली और जयपुर समेत 5 जगहों पर जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज बनवाकर एस्ट्रोनॉमी में दुनिया को एक नई राह दिखाई। और ये विरासत यही नहीं रुकी। उनके बाद आए सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर की शान में हवा महल जैसा एक और अद्भुत नगीना जोड़ दिया, जो आज भी शहर की पहचान है। इससे पता चलता है कि आर्ट और आर्किटेक्चर की ये सोच पीढ़ियों तक चलती रही। तो आज इस राजवंश की विरासत क्या है? ये सिर्फ पुराने किलों और महलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों और उनकी परंपराओं में आज भी जिंदा है। ये विरासत आज भी पूरी तरह से जीवित है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कम्युनिटी के तौर पर मौजूद है। जयपुर का राजघराना और इस विशाल पेड़ की कई शाखाएं, जैसे कि शिखावत, राजावत और नरूका, आज भी अपनी परंपराओं को बड़े गर्व से आगे बढ़ा रही हैं। ये इस वंश की गहरी जड़ों का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में कछवाहा राजवंश की महानता का असली राज क्या है? वो ये है कि इनकी विरासत सिर्फ तलवार की धार से नहीं, बल्कि आर्ट, साइंस और भविष्य के लिए एक साफ नजरिए से भी गढ़ी गई है। और ये चीज उनकी फौजी जीतों से कहीं ज्यादा बड़ी और स्थायी है। और जाते जाते एक सवाल, आखिर कोई राजवंश ऐसा क्या करता है कि उसकी शान, उसकी धाक कुछ सालों या दशकों तक नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल तक कायम रहती है? शायद इसका जवाब सिर्फ जंगें जीतना नहीं है, बल्कि वक्त के साथ खुद को बदलना और आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा बना जाना है जो हमेशा याद रहे।